नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आखिरकार आप लोगों का जो है परीक्षा स्टार्ट हो ही गया है और 6 तारीख में आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है। और इंग्लिश का पेपर है तो तैयारी क्या किए हैं, कितना किए हैं आप लोगों को पता होगा। तो इसी में हम आप लोगों को आज 4 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं और 100% 4 नंबर का क्वेश्चन लड़ने वाला है। आप कहेंगे कि नहीं लड़ा तो क्या करेंगे, तो नहीं लड़ेगा तो आप लोग जो है सर दीवार में लड़ा के फोड़ लीजिएगा और ही क्या कीजिएगा। अरे बता रहे हैं, इसको तैयारी कीजिए, काहे नहीं आएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम भी तो एक मास्टर है ना, तो मास्टर है तो जो मास्टर का कहा हुआ काहे नहीं आएगा। तो देखिए ना, अब यहाँ पे देखिए 25 वर्ड में जो है लिखने के लिए जो है देगा। तो पहले हम आप लोगों को 60 आंसर टाइप क्वेश्चन गेस करके दे रहे हैं, मात्र 10 गो। हाँ, 10 गो में से देखिए आपको क गो जो है आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहला चैप्टर से जो है शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का है तो देखिए ए लेटर टू। अब पहला चैप्टर है तो पहला चैप्टर में ये क्वेश्चन है, पहला चैप्टर में ये क्वेश्चन है क्या कि हु वाज लेंचो। अब देखिए आप कहेंगे कि सर जी नहीं आया तो क्या करेंगे। देखिए ये जो है आप जो है जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं इसको तैयार कीजिए। और तैयार करने के बाद से लेंचो वाला इस चैप्टर में अगर कोनो क्वेश्चन पूछता है तो वह क्वेश्चन लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। खाली जो है पन्ना छोड़ने से तो अच्छा है कि कुछ लिख दीजिए, तो जो है नंबर 100% मिलने वाला है, ठीक है। अगर मना एक बाई दबे खाली छोड़ने से बेहतर है कि जो अगर लेंचो का आया है, लेंचो को क्वेश्चन याद है तो आप लोग लिख दीजिएगा, सटीक याद है तो सटीक लिख दीजिएगा, नहीं तो लेंचो वाला जो भी याद है उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कह रहा है कि हु वाज लेंचो, वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, यानी कि लेंचो कौन था, लेंचो का घर कहाँ पे था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन का जवाब है। देखिए दोस्तों, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अब इसमें से छांटे कापी पर लिखें फिर उनमें से बताएं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। उसका घर कहाँ था, कह रहा कि लेंचो कौन था, तो लेंचो एक गरीब किसान था। अब इसके बाद से जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंचो का घर कहाँ था, तो लेंचो का घर एक पहाड़ी पे था। तो हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द जो है क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, माने एक जो है ऊंची पहाड़ी के निचली चोटी पर जो है उसका घर था, ठीक है। तो अर्थ वगैरह तो पूछता नहीं है, ऐसे ही रट लीजिए कि लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ठीक है। बस इसको जो है रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मतलब इसमें से 2-3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा जो है वीडियो को जो है देखते रहिए और धैर्य रखिए, आराम से तैयारी कीजिए। जितना हो गया है उसी को बार बार रिवीजन कीजिए और जो है आराम से आप लोग जो है परीक्षा में लिख पाएंगे। कोई जो है ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। इत्मीनान से करिएगा, शांति से कीजिएगा। और मेरा जो भी पहला वीडियो इसका जो देखे हैं उसको जो है बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो है पैराग्राफ वाला कोई भी क्वेश्चन कीजिएगा तो पहले पैराग्राफ पढ़ने का जो है गलती मत कीजिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा और क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ आंसर को ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब बारिश जो है शुरू हुआ, जब ओले गिरने लगे तो लेंचो को जो है क्या महसूस हुआ, कैसे जो है क्या फील किया लेंचो ने। तो यहाँ पे देखिए, लेंचो फेल दैट द रेन ड्राफ्ट्स वुड जो है इन रीच द जो हार्वेस्ट, ही वुड जो है गेट मोर मनी बाय जो है सेलिंग इट। अब जो है लेंचो जो है जब रेन की ड्राफ्ट जब जो है वर्षा की जो है बूंदें जो है गिरने लगी तो वह खुश हो गया और जो है सोच रहा है कि अब अच्छी फसल होगी। ही वुड जो है गेट मोर मनी, अब वो सोच रहा था कि मुझे खूब पैसा मिलेगा बाई सेलिंग, बेचने के बाद, ठीक है ना। तो अपनी फसल बेचने के बाद मुझे खूब पैसा मिलेगा, यही जो है कल्पना कर रहा था। इसके बाद से तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वाई वाज लेंचो सैड, लेंचो क्यों उदास था। व्हाट वाज हिज ओनली होप, उसकी क्या एकमात्र उम्मीद थी। तो या पूछ सकता है कि वाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, या पूछ सकता है कि व्हाट वाज लेंचो जो है प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप। अब देखिए दोस्तों, आप लोग जो है अर्थ शर्त के चक्कर में मत पड़िए, इसको रट्टा मार लीजिए कि इतना क्वेश्चन हमको लिख के आना है, नहीं आएगा तो वो ये लिख देंगे। मतलब एगो बात कह रहे हैं
ठीक है। खाली मत छोड़िएगा, जरूर लिख के आइएगा। लेंचो में से वो क्वेश्चन जरूर आएगा, ये जो है आप लोग एकदम 100% लिख लीजिए। अनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दें, तो जरूर जो है आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेंचो की समस्या क्या थी और उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी। तो देखिए द रैन विथ हैवी हाई स्टॉर्म हैड रूइंड लेंचो जो है फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसका जो है खेत जो है ओलों से भर गया। सो ही वाज सैड, वह जो है क्या था, उदास था। हिज ओनली होप वाज जो हेल्प फ्रॉम गॉड, और उसको एक ही आशा था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेगा और ज़रूर करेगा। तो इसको जो है आप लोग 100% 3 गो क्वेश्चन तैयार करके जाइए, यह लिख के आना है। समझ रहे हैं ना। कुछ भी अब इसमें पूछेगा, इन 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जरूर आप लोगों को पूछेगा, इसी के आसपास क्वेश्चन पूछेगा और इसको लिख के आना है, 4 नंबर लेके आना है, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन बताते हैं, कम से कम 2-3 चैप्टर का तो क्वेश्चन आप लोगों को देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगला चैप्टर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, तो यहाँ भी देखिए आपका जो है दूसरा चैप्टर है नेशनल मंडेला। यह भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। मात्र 3 क्वेश्चन का जो है आप लोग क्वेश्चन आंसर शॉर्ट आंसर टाइप देख लीजिए। और शॉर्ट आंसर टाइप अगर 3 को तैयार कर लेते हैं तो लॉन्ग आंसर टाइप में वो तीनों जो है लिख के आना है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग एक क्वेश्चन जरूर तैयार करिए। चलिए तो हम लोग इस स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मंडेला में से मात्र आप लोगों को 2 गो क्वेश्चन तैयार कीजिए, ठीक है ना। 25 वर्ड में पूछेगा तो 2 क्वेश्चन जो है बहुत है इसमें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैन यू से हाउ 10th में इज एंड जो है ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। मतलब क्या आप बता सकते हैं कि किस प्रकार 10 मई दक्षिण अफ्रीका में पतझड़ का दिन था। तो देखिए पतझड़ का दिन जो है किस दिन था, तो 300 वर्षों के बाद जब श्वेत रूल टूट गया, श्वेतों के प्रति जो काले और गोरे का जो भेदभाव जो है ख़त्म कर दिया गया, तो इसके यही जो दिन था, यह जो है बसंत ऋतु का जो है दिन था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इट इज बोथ बिकॉज, माने ये दोनों जो है बिकॉज ऑफ ईदर, ये दोनों सीजन जो है क्या थे, सुख के दिन थे। डाउनिंग ऑफ जो फ्रीडम, स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर अबाउट 30 ईयर्स ऑफ जो वाइट रूल, मैंने जब 3 वर्षों के बाद से वाइट रूल का जो है क्या हो गया, वाइट रूल से जो है स्वतंत्रता मिली, वाइट रूल की जो स्वतंत्रता मिली, वही जो है पतझड़ और जो है क्या पतझड़ का दिन था। दक्षिण अफ्रीका में पतझड़ का, वही जो है पतझड़ का दिन था, बसंत का दिन था। बसंत माने खुशियों का दिन था। सब मिला के 300 वर्ष के बाद से जो है जो कालों के प्रति जो भेदभाव किया जाता था, यह नियम टूट गया, ठीक है ना, गोरों के प्रति, ठीक है। तो यही जो है इनके लिए जो है पतझड़ बसंत का दिन था। तो इसको एक तैयार कर लीजिएगा। इट इज जो है बोथ बिकॉज ऑफ द विदर एंड द डाउनिंग ऑफ फ्रीडम आफ्टर अबाउट 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूल। मैंने वाइट रूल के जो है 300 वर्ष के बाद से वाइट रूल जो है क्या हो गया, स्वतंत्र, वाइट रूल से स्वतंत्रता मिल गई, ठीक है। वाइट रूल से स्वतंत्रता मिल गई, ये जो है याद कर लीजिएगा। इसके बाद से देखिए व्हाट डज जो है करेज मीन टू मंडेला, मतलब मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ था। तो मंडेला के लिए साहस का अर्थ क्या था, तो देखिए द मंडेला करेज इज नॉट द ऑब्सेंट ऑफ जो है फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट का मतलब इस पे विजय प्राप्त करना। तो द फॉर मंडेला, माना मंडेला के हिसाब से करेज इज नॉट द ऑब्सेंट ऑफ जो है फियर, करेज का जो है मतलब ये नहीं है भय खत्म हो जाए। करेज का मतलब, साहस का मतलब ये नहीं है कि जो है क्या भय खत्म हो जाए, बशर्ते कि जो है भय पर विजय प्राप्त कर लेना जो है क्या है, करेज है। बशर्ते कि भय पर विजय प्राप्त कर लेना ही जो है क्या है, साहस है। माने कभी आपको भय न लगे, यही जो है साहस होता है वास्तव में। तो मात्र ये 2 क्वेश्चन देखिए, कितने लंबे लंबे क्वेश्चन है। तो ये 25 वर्ड में जो है ना याद होगा, ना इस समय से याद हो पाएगा, ना लिख पाएंगे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन याद कीजिए जो इस समय से याद हो जाए और इसको आप लोग लिख सकें। 2, 4, 10 बार इसका मीनिंग वगैरह भी देख लीजिएगा, ठीक है। मीनिंग स्पेलिंग गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इसमें से मात्र 2 क्वेश्चन तैयार कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो है मात्र 2 क्वेश्चन यहाँ भी तैयार कर लेना है, ठीक है। अन्य से, एन से, एन से, ठीक है। तो व्हाट मेक्स जो है राइटिंग इन ए डायरी ए
स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर जो है एने जो है फ्रैंक। एने फ्रैंक को डायरी लिखना आश्चर्यजनक अनुभव क्यों लगा? तो एने फ्रैंक को डायरी लिखना आश्चर्यजनक अनुभव इसलिए लगा कि ताकि भविष्य में वो अपना याद को जो है रख सके, चाहे लोग उसके बातों को पढ़ सकें, इसलिए जो है उसे आश्चर्यजनक लगा कि जो भाई हमारे न रहने पर भी लोग हमें देखेंगे, पढ़ेंगे, हमें जो है पढ़ पाएंगे, हमें हमारे बारे में जान पाएंगे। तो द फर्स्ट सी हैड जो है नेवर रिटेन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, एंड सेकेंडली सी जो है थॉट दैट जो है नो बॉडी इज गोइंग टू रीड और जो है वुड बी जो है इंटरेस्टेड इन हर जो है डायरी। कोई भी व्यक्ति जिसको पढ़ेगा तो जो है क्या होगा, जो है इंटरेस्टेड होगा, रुचि लेगा। ठीक है, या क्वेश्चन ये जो है पूछ सकता है कि वाई डज जो है अन्य वांट टू कीप ए डायरी, अन्य ने जो है डायरी क्यों रखना चाहती थी? तो अन्य वांट टू कीप डायरी एज सी डिड नॉट जो है फ्रेंड, शी डिड नॉट हैव फ्रेंड, मैंने अन्ना जो है इसलिए डायरी रखनी चाहती थी ताकि वह जो है जानती थी कि उसके कोई मित्र नहीं है, उसे कोई मित्र नहीं रखना है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद से आगे देखिए, अब इसके बाद से देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। अब यहाँ पे देखिए हाउ डिड द इनविजुअल मैन फर्स्ट जो है बिकम विजुअल, अदृश्य व्यक्ति सबसे पहले किस प्रकार दिखाई दिया? तो व्हेन इज द इनविजुअल मैन ओवर शूज एंड ओवर कोट एंड द वाइट जो है ब्रिमेड दैट इन ए बिग लंडन स्टोर ही बिकम ए फुल्ली ड्रेसेड एंड विजिबल पर्सन फर्स्ट। इसको याद कर लीजिएगा, अरे को बस इसी को जो है आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद से कोई खास आसान इसमें क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो ये वही याद कर लीजिएगा। Why were two boys in London surprised and fantastic? तो इसको भी जो आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिए। टू बॉयज इन लंदन वेयर जो है सरप्राइज एंड जो है फैंटास्टिक फैसिनेटेड व्हेन दे जो है सा फ्रेश जो है मड्डी फुट प्रिंट्स ऑफ ए ह्यूमन बींग ऑन द जो है स्टेप्स ऑफ ए house, but no man was there making them. As they looked at fresh footprint appeared from now here. ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, मात्र 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए बस।